नासाय गोविंदाय नमो नमः। 18वां अध्याय। श्री नारायण जी का वामन रूप धारण करके राजा बलि यज्ञशाला में जाकर 3 पग पृथ्वी के दान की याचना करने का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वामन भगवान यज्ञोपवीत होने के बाद ब्रह्मचारी जैसा स्वरूप धारण करके दंड कमंडलू हाथ में लेकर कश्यप और अदिति के घर से बाहर निकल आए और पृथ्वी का दान लेने की इच्छा से नर्मदा नदी के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था वहां चले। जिस समय वामन भगवान वहां पहुंचे उस समय पृथ्वी अपने मन में यह सोचकर कंपायमान होने लगी कि आज पर ब्रह्मा परमात्मा त्रिलोकीनाथ जो समस्त ब्रह्मांडों के उत्पन्न करता है वही पृथ्वी का दान मांगने के निमित्त यहाँ आए हैं। वामन भगवान जो को परम तेज स्वरूप धारण किए बड़े बड़े ऋषिश्वर ब्राह्मण राजा बलि एवं शुक्राचार्य आदि जो उपस्थित थे उनको आते देखकर उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार का बौना मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उस वामन स्वरूप को देखकर चकित रह गए। उस समय राजा बलि ने वामन भगवान को रत्न जटित सिंहासन बैठाकर हाथ जोड़ते हुए किस विनती की, हे ब्रह्मचारी महाराज, गुरुओं एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे 99 यज्ञ तो पूर्ण हो चुके हैं और अब मैं 100वां यज्ञ पूर्ण कर रहा हूँ, अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जिस यज्ञ में आप जैसे तपस्वी महात्मा के चरण पधारे हैं। आपके परम पवित्र दर्शन करने से निश्चय ही भाग्योदय हुआ। हे बाल ब्रह्मचारी, जिस प्रकार आपने बिना आमंत्रित किए ही दयालु होकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार आपको गो बाघ हाथी घोड़ा रथ पालकी द्रव्य भूमि आदि जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसे आप प्रकट करिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की